नमस्कार। मन से संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे किसी बड़े बदलाव या किसी बड़ी सीख की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन छोटे छोटे पलों की जो धीरे धीरे हमारे मन में बड़ा सुकून भर देते हैं। किसी ने क्या सुंदर कहा है, खुशी का कोई रास्ता नहीं होता, खुशी स्वयं ही रास्ता होती है। और सुकून भी शायद कुछ ऐसा ही है। कभी कभी हमें लगता है कि जब हमारी जिम्मेदारियां कम होंगी तो हम खुश होंगे, जब हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो हमें सुकून मिलेगा। मगर जीवन ने मुझे कुछ और ही सिखाया है। मुझे लगता है खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, वो तो रास्ते में बिखरे हुए उन छोटे छोटे पलों का नाम है। सुकून कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम कहीं जाकर ढूंढ सकें। वो तो अक्सर हमारे पास ही बैठा होता है, बस हम ही मुड़कर उसे देखने की फुर्सत नहीं निकाल पाते। तो सबसे पहली बात, दिन की शुरुआत बिना मोबाइल के। पहले मेरी भी आदत थी, आँख खुलते ही सबसे पहले फ़ोन उठा लेती थी। फिर कोई मैसेज, किसी ग्रुप में कोई चर्चा, फिर कोई खबर, और बिना वजह ही मन भारी सा हो जाता था। फिर बाद में मैंने निर्णय लिया, दिन की शुरुआत के पहले 20 मिनट स्वयं के लिए, चाहे वो सुबह उठकर थोड़ी प्रार्थना हो, या खिड़की से बाहर आकाश को देखना, या बालकनी में थोड़ी सी चहलकदमी, या फिर धीरे धीरे सिप लेते हुए चाय पीना। पहले मुझे ये सब बहुत छोटी छोटी बातें लगती थी, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि दिन की शुरुआत जैसी होती है उस दिन का रंग भी वैसा ही हो जाता है। आज भी सुबह उठकर जब आँख खुलती है और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है तो मन कहता है, ठहरो, दिन अभी बस शुरू ही हुआ है। दूसरी बात, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। पहले मुझे लगता था कि हर बात समझा कर कहना चाहिए, किसी ने कुछ पूछा है तो बताना चाहिए, किसी ने कुछ गलत समझा है तो स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन उम्र और अनुभव के साथ एक बात समझ में आई कि शांति हमेशा सही साबित होने से नहीं, बल्कि कई बार चुप रहने से भी मिलती है। अभी हाल ही में मेरी एक परिचित ने मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा जो बिल्कुल भी सही नहीं था। पहले वाली मैं होती तो बहुत परेशान हो जाती, शायद कुछ प्रतिक्रिया भी देती, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल चुप रही और 2 दिन बाद बात अपने आप ख़त्म हो गई। इसलिए लगता है कि कई बार ऊर्जा बचा लेना भी बुद्धिमानी होती है। और तीसरी बात, नज़र नहीं, नज़रिया बदलिए। मुझे ये पंक्ति बहुत पसंद है। ज़िंदगी हमेशा बदलना ज़रूरी नहीं होता, पर कई बार सिर्फ नज़रिया बदल लेने से ही मन हल्का हो जाता है। अभी हाल की एक बात बताती हूँ। उस दिन स्कूल में बहुत काम था, कॉपियाँ, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स। मैं बार बार सोच रही थी कितना काम है, और मन थोड़ा खिन्न सा था। तभी एक सहकर्मी ने मुस्कुरा के कहा, देखिए, हम अभी भी बच्चों के बीच में ही हैं, सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। काम वही था, बस देखने का नज़रिया बदल गया था। और मैं मुस्कुरा दी और मन हल्का हो गया। इसलिए जब परिस्थितियां बदलना संभव ना हो तो नज़रिया बदल लेना चाहिए। परिस्थितियां ना भी बदलें तो मन बदल जाता है। और चौथी बात, छोटी छोटी खुशियों को पहचानना। मुझे पुराने गीत सुनना बहुत पसंद है, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आपको बिना वजह ही मुस्कुराने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे आज फिर जीने की तमन्ना है, या ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। और फिर लगता है जीवन चाहे जैसे भी हो, उसमें अभी भी बहुत कुछ सुंदर बाकी है। बारिश की फुहार, एक कप धीरे धीरे चाय पीना, किसी पुराने मित्र का फ़ोन आ जाना, या किसी पुराने स्टूडेंट का आकर मिलना और कहना, मैम
आपको मेरी याद है? ये पल चाहे कितने ही छोटे क्यों ना हों, पर मन को बड़ी बड़ी खुशी दे जाते हैं। अभी रविवार की ही बात है। मैं घर का सारा काम निपटा के बालकनी में बैठी थी और कुछ भी खास बात नहीं थी, लेकिन अचानक मैंने सोचा आज कितने दिनों के बाद मैं बिना किसी जल्दी के बैठी हूँ। उस आधे घंटे की आराम ने मुझे इतना सुकून दिया जितना किसी बड़े फंक्शन में जाने पर भी शायद ना मिले। मन को भी कभी कभी छुट्टी चाहिए होती है। और पांचवी बात, आभार या कृतज्ञता व्यक्त करने की आदत। अभी कुछ समय पहले मेरी एक पुरानी दोस्त से बात हुई। वो अपने जीवन की चुनौतियों के बारे में बता रही थी, लेकिन अंत में उन्होंने कहा, कुछ भी हो, मैं फिर भी ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी है। फ़ोन रखने के बाद मैं देर तक सोचती रही। सच में हम जिन चीज़ों की कमी पर ध्यान देते हैं वो तो दिखती ही हैं, पर जो कुछ हमारे पास है और अच्छा है उसे देखने की आदत भी डालनी चाहिए। अब मैं रात को सोने से पहले हर दिन मन ही मन ईश्वर को किन्हीं 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद कहती हूँ, और सच इससे मेरे मन को बड़ा सुकून मिलता है। दोस्तों, अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन किसी बड़े बदलाव की वजह से नहीं बदला, ना ही कोई ऐसा दिन आया जब सब कुछ अचानक परफेक्ट हो गया हो। लेकिन सुबह की एक शांत चाय, कोई पुराना गीत, किसी अपने की मुस्कान, खुद को थोड़ा समय देना और आभार व्यक्त करने की आदत, इन छोटी छोटी बातों ने मेरे मन को बड़ा सुकून दिया। इसीलिए मैं आज आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि खुश रहने के लिए पूरी ज़िंदगी बदलना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ छोटी छोटी आदतें ही काफ़ी हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सुंदर बात यही है कि बड़े सुख हमेशा नहीं मिलते, लेकिन खुशियों के और सुकून के छोटे छोटे पल हर तरफ बिखरे रहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे छोटे पल या आदतें हों जो आपको बड़ा सुकून देते हों, तो कृपया कमेंट में शेयर करिए। मैं आपके अनुभव जानना चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं मन से संवाद के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने मन का भी। नमस्कार।